ये कंपटीशन इंसान का एक ईगो क्लैश है। ये देखा जाए वो इतना कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगा, क्यों? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑफ कोशी टॉक्स विद साहिल। हमारे स्पॉन्सर है पापो स्टूडियोज़। आपकी हर मेमोरी को कैप्चर करते हैं, वो वेडिंग शूट्स हो, प्री वेडिंग शूट्स हो, बर्थडे शूट्स हो या ड्रोन शूट्स। यहाँ पर उनको इंस्टाग्राम आ रहा होगा, उनको फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो बात करते हैं आज की गेस्ट की, एक फीमेल जो कश्मीर को प्योर फूड दे रही है, जो कश्मीर में फूड नहीं एक लेगेसी बना रही है, प्योरेस्ट फॉर्म प्योरेस्ट क्वालिटी सेल कर रही है। वेलकम द ओनर ऑफ जज्बा फूड्स। तो हमारे साथ है आज बतूत एजाज मैम, जिनका है जज्बा फूड्स। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। पहली बात, कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बतूल एजाज़ है और मैंने अपने हस्बैंड के एजाज़ हुसैन के साथ मिल के जज्बा फूड्स की बुनियाद घर के किचन से रखी है, जो कि क्लाउड किचन। उसके बाद मुख्तलिफ टाइम गुजरता गया, फिर ये हमने इसको आगे फर्दर ले लिया, लेकिन हमारा जो बेसिक फोकस है वो है होममेड और हाइजीनिक कुकिंग के तरीके से हम जाने जाते हैं। वो ये बहुत फैंसी खाने हम नहीं बनाते हैं, लेकिन बेसिक डिश जो मेरी है दैट इज़ चपली कबाब। वो आप क्योंकि मुझे सब जानते भी हैं, चपली कबाब दीदी के नाम से भी लोग मुझे करते हैं, डैड कर देते थे। तो वो है और इसके अलावा हलीम मिलता है, बाकी चीज़ें जो यहाँ की हैं, लेकिन बेसिक जो फ़ोकस है वो मेरा चपली कबाब के ऊपर ही है। और शामी कबाब्स हमारे बहुत जो कि फ्रोज़न में भी जाते हैं और चपली कबाब भी फ्रोज़न के अंदर हम रखते हैं। तो शुरुआत तो फिर आई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये पिछले दिनों जो हालात हुए और थोड़ा जर्नी, अगर मेरी जर्नी के बारे में आप पूछोगे, तो वो देखें एक 5,000 या 6,000 रुपए से आप सोचें कि आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख़्याल से लोग आपके इस ख़्याल पे ही हँसेंगे कि ये मुमकिन है कि नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ें इंसान को होता है, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग तो आप कुछ कर जाएँ, लोग तब भी, लोगों की एक आदत होती है, वो बात करते हैं। वो द क कहते हैं किसी तरीके से आपको वो डिमोटिवेट करें। तो पहले आपको अपने आप को ये कायल करना पड़ता है, अपने आप को ये मनवाना पड़ता है कि चाहे हमारे रास्ते में जैसे भी हालात आएँगे, हमें उसका सामना करना है, चाहे पॉजिटिव भी रिमार्क्स आएँगे, नेगेटिव भी आएँगे, नेगेटिव ज़्यादा आएँगे, तो उस चीज़ से बिल्कुल आपको घबराना नहीं, उससे बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आपको स्मूथली अपने आप से पहले अपने अल्लाह पे ट्रस्ट करके आपको आगे चलते जाना है। तो फिर जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। सो मैम, आपकी जो जैज़ फूड जज़्बा। जज्बा फूड्स, इसको आज शॉर्ट में अपने इंस्टाग्राम पे जैज़ फूड्स। नहीं, मैंने जज़्बा ही रखा है, क्योंकि जज़्बा जो नेम है, वो मेरे हस्बैंड का नाम है एजाज़ और बतूल का नाम है, मेरा नाम है बतूल, उसका मिला के जज़्बा मिला के बन गया जज़्बा फूड्स। जी, जज्बा फूड्स। तो आपको कितना टाइम हो गया जज्बा फूड्स स्टार्ट? तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं मुझे। तो इस 2 ढाई साल में सबसे ज़्यादा जो आपका पॉपुलर है चपली कबाब, हुँ। तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? और चपली कबाब तो बनाते हैं सब, लेकिन किस तरह से डिफरेंट है, बस एक चीज़ होती है, किसी का बनाने का तरीका भी होता है। फिर बनाने से ज़्यादा आप किसी को जब एक चीज़ पेश करते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं, वो किस अंदाज़ से करते हैं। और जब मैं बना स्टॉल्स वग़ैरह लगाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, लोग मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे खाने में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं कभी कहती हूँ चलो इस बार मैं हलीम लेकर नहीं जाऊँगी, या मैं चलो इस बार निहारी लेकर नहीं जाऊँगी, या शामी कबाब इस बार नहीं रखेंगे। लेकिन चपली कबाब ऐसी चीज़ है, वो मैं अपने मेन्यू से समझ लीजिए हटा ही नहीं सकती हूँ। और वही ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से मुझे जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है। शायद ये चीज़ कांस्टेंट रही है, इसी वज़ह से आज लोग मुझे इस वज़ह से पहचानने लग गए। मैम, आप चपली कबाब्स की वजह से फेमस हुई, लेकिन आपकी बाकी जो डिशेज़ है, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। तो आप क्या यूज़ करती हो? क्या मतलब डिफरेंट यूज़ करती हो जो कश्मीर में टिपिकल थिंग्स हैं फूड के रिलेटेड? ये यहाँ फूड कंट्रोवर्सी हुई हुई है, तो व्हाट यू डू डिफरेंट? आप क्या डिफरेंट करती हो?
मैं डिफ़रेंट ही नहीं करती हूँ। मैं वही करती हूँ जो मेरी दादी करती थी। मैं वही करती हूँ जो मेरी नानी करती थी। अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे। मैं कुछ अलग खाना में कोई अलग ख़ास मसाला नहीं डालती हूँ। बस वही बेसिक जो मसाले हैं, उन जो यहाँ पे भी मिलते हैं, जो हर जगह मिल जाते हैं, बाआसानी दस्तयाब होते हैं, हर कोई खरीद सकता है, उन्हीं को इस्तेमाल करके बनाती हूँ। कोई ना मुझे पता है ये प्रिज़र्वेटिव क्या होते हैं, ना मुझे पता है अंदाज़ा है ये डालना किस वक़्त है, क्या करना है। बस अपना वही नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला, ज़ीरा ये चीज़ें इस्तेमाल करके लहसुन, अदरक, प्याज़ ये चीज़ें यूज़ करके खाना बनाती हूँ। बेसिक खाना बनाती हूँ, उल्टे-सीधे मसालों के साथ मैं खेलती हूँ, ना मुझे इनका पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी तरह से और लेकिन एक चीज़ का बड़ा ख़्याल रखती हूँ, मुझे नापाक और पाक से बड़ी जो है ना वो है, बहुत फ़र्क मुझे इसका होता है। यहाँ तक कि मुझे इतना वहम वहम की हद तक आप समझ लीजिए है कि जो नीचे की जो कपड़ा जो हम नीचे लगा देते हैं, वो मैं ऊपर स्लैब पे नहीं लगाती हूँ। गोश्त धोना है, अच्छी तरह धुल गया है, साफ़ हो गया है, कुछ उसमें रह तो नहीं गया है, वो चीज़ के ऊपर मैं बड़ा फ़ोकस करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ है कि मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ, मैं मेरी एक आदत है, बुरा मत बनाइएगा, इसको आप मैं कुछ ना कुछ ज़िक्र करती रहती हूँ, जैसे बिस्मिल्लाह मैं लाज़मी पढ़ती हूँ या मैं कुछ जो मुझे याद हो, कुछ ऐसा वो मैं अक्सर अपने माइंड में गुनगुनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो शायद वही असर आ जाता है। क्वालिटी की बात करें तो आप क्वालिटी के लिए जानी जाती। जी। सो आप वर्किंग की तरह जो कंट्रोवर्सी हम किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन जो इनको फूड का इशू हुआ है, तो आप कैसे मेक श्योर करती है कि आपकी जो रॉ मटेरियल की आए वो एक तो प्योर क्वालिटी आए और सबसे बेस्ट आए? मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती उस मामले में सिवाय अपने परवरदिगार के। आप देख लीजिए इतनी कंट्रोवर्सी हुई, क्या कहीं मेरा नाम आया? अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, बेशक वो इज़्ज़त नवाज़ने वाला है, वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ये कुरान में है। तो जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसको कौन रुसवा कर सकता है? लोग देखें खुदा ने आपको इज़्ज़त से नवाज़ा है, वो हर लिहाज से आपकी मदद भी करता है। अब इंसान शैतान के बहकावे में आके कहाँ अपनी इज़्ज़त को पामाल करता है, अपने आप की रुसवाई का बाइस इंसान खुद है। खुदा किसी को रुसवा नहीं करता है, इंसान अपने आप को खुद रुसवा करता है अमाल के ज़रिए। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया है, मुझे पता है मैं लोगों को क्या खिला रही हूँ। हाँ, मैं वो खिला रही हूँ जो मेरे बच्चे भी खा सकें बैठ के। बाज़ार से भले मेरी चीज़ ₹10 ₹20 महँगी मिलेगी, लेकिन मैंने दिया है जो आपको, वो ऑथेंटिक चीज़ है, वो साफ-सुथरी चीज़ है और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि जो आप कहीं भी ले जाएँ उस चीज़ को चेक करने के लिए, आपको इंशाल्लाह उसमें कोई हेर-फेर कुछ उल्टा-सीधा उसमें नज़र नहीं आएगा। मैम जो यहाँ मेन है फूड का, तो यहाँ बहुत सारा ये बड़े-बड़े मेन्यूज़ बना के रखते हैं। लेकिन मेन्यू बहुत सिंपल मेन्यू है। हुँ, बहुत कम प्रोडक्ट्स, मिनिमम प्रोडक्ट्स, बट मैक्सिमम इम्पैक्ट है। हुँ। तो आप जो खाने में मुझे लगता है योर मदर्स लव डालती है खाने में। जी। तो वो मदर्स लव आप सबके साथ शेयर अपनी ऑडियंस के साथ, कोई कस्टमर्स है उसके साथ शेयर करती हैं। तो आप अपने बच्चों को भी वही देती हैं, अपने कस्टमर्स को भी वही देती हैं। आपके सवाल में ही आपने उसका शुरुआत में जवाब दे दिया है, जैसे आपने कहा मदर्स लव। देखिए, वो चीज़ है हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में, होटल बिज़नेस में आपको अपनी ज़बान का या इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है, आप किससे कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो बात सिर्फ़ होटल की हद तक ना हो ना, होटल के बाहर आप एक आम इंसान हैं, होटल के अंदर भी आप एक आम इंसान हैं। आप किस तरह लोगों से बात करते हैं, दे जज यू हाउ यू अपीयर मतलब उसके बाहर आपका क्या तौर-तरीका रहता है, लोग आपको जज उस तरह करते हैं। मतलब मुझे बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं स्टॉल्स पे इधर-उधर, वो हमेशा मुझे एक बात पूछते हैं, "दीदी, हमने आपको देखा था, आप मतलब इस तरह से हमने आपके साथ बात की, हमें नहीं पता था, तब हम कस्टमर की तरह नहीं आए थे, हम ऐसे आपसे मिले थे, जैसे आपसे मुलाकात जैसे आपकी बेटा मेरे साथ आज मुलाकात हुई, पहले आप मेरे पास स्टॉल पे आए थे, कुछ आपने ऑब्ज़र्व किया, इसीलिए आज आपने भी मुझे इस लायक समझा कि नहीं, हम इन्हें यहाँ बुला सकते हैं, बिठा सकते हैं। इंसान हम वो हैं अपनी अल्लाह ने तो हमें एक इंसान पैदा किया है ना, फिर हमने अपनी मेहनत से जो मकाम हमें मिला वो हमें हर इंसान अपनी मेहनत से हासिल करता है। लेकिन उस मकाम को अपने सर पे बुलंद नहीं कर लेना चाहिए। हम चलते चाहे कितने भी ऊँचे जाएँ अल्लाह हमें पहुँचाए, लेकिन हम चलते तो ज़मीन पर ही हैं ना। तो हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए और अल्लाह को भी वही पसंद है। मैम आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने का बेसिक जो आइडिया है, मोटिवेशन है, वो कहाँ से आई?
मेरी रिश्तेदार हैं, मेरे हस्बैंड के, समझ लीजिए मामी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं, बहन भी है, सब हैं। उन्होंने मोटिवेट किया था मुझे ये कि कुछ करो, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों वेस्ट कर रही हो? बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, अकेली बैठी हो, तो कुछ काम वाम करो। तो फिर बेसिक ये समझ लीजिए चिकन के मीट बॉल्स, शामी कबाब, ये चपली कबाब कुछ बनाए। तो इस तरह फ़ोन किया सबको कि भई हाँ जी, इस तरह हमने काम शुरू किया है, तो आप लेना चाहेंगे? कुछ लोगों ने कहा ठीक है आप भिजवा दें, कुछ ले आएँ। मैं ऐसा भी होता था कि मैं खुद लेके जाती थी। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा मैं किसी को बोलूँगी कि तुम ले जाओ, ये वो कौन लेके जाएगा? नहीं, काम है, मेरा काम है, मुझे करना है, मेरे हस्बैंड है। रात के 11:30 पौने 12 बजे तक भी हम लोग, कभी ऐसा होता था, अगर दिन में बिज़ी होते थे, कुछ होता था, तो हम पहुँचा के आते थे, लेकिन उनको फ़ोन करते थे पहले कि इस वक़्त हम ले आएँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? वो कहते थे, "नहीं, हम तो जा रहे हैं, ले आइए आप।" मैम फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। लाइक तो हज़ारों क्राउड किचन्स खुले हुए हैं और हर एक जो आजकल फीमेल्स के मेल्स भी क्लाउड किचन की तरफ बढ़ रहे हैं। हुँ। लेकिन क्लाउड किचन में वो इम्पैक्ट नहीं रहा, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं होता है उनमें क्लाउड किचन वाली इंडस्ट्री में। तो प्रॉफिट कैसे मेंटेन करती है मैं प्रॉफ़िट्स की तरफ जाती ही नहीं हूँ। मैं अल्लाह ने जो मुझे दिया है, मैं उसमें खुश रहती हूँ। ना मैं किसी के साथ मुकाबला करती हूँ कि वो इतना काम कैसे कर रहा है। ये कॉम्पिटिशन इंसान का एक ईगो क्लैश है। ये देखा जाए, वो इतना कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगा। क्यों? आप अपने हाल में खुश रहिए। जो अल्लाह ने देना है वो आपको अपने हाल में भी देगा। मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ करिए। अपने हिस्से की करिए, दूसरों को दिखाने के लिए, उसको किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी से बर्तरी हासिल करने के लिए मेहनत मत करिए। हाँ, मेरे बच्चे खुश हैं, ठीक है, मैं उनके लिए जो करे, जो मैं जितनी ये कहते हैं ना काट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो जितना मैं करती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं उतना करती के मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं। मैं बाकी मुझे क्या करना है, किसी को साबित तो नहीं करना कोई कि मैं बहुत बड़ी बिज़नेस टाइकून बन गई हूँ या ये है, वो है। नहीं, आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। मैम आपने बात की कि आपके बच्चे, आप कैसे मैनेज करती हैं अपने घर को भी और बिजनेस को भी, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना और आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो बस आप जैसे देखिए, आप देखते हैं कि मेरे स्टॉल्स पे अभी अक्सर बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो अक्सर उनकी जब छुट्टी होती है या कुछ ऐसा होता है, हमारे आमतौर पे अमूमन स्टॉल्स उन्हीं दिनों पे होते हैं, तो मैं उनको भी अपने साथ ले जाती हूँ, देखते हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बच्चा देखता है जो माँ कर रही है, बच्चा वही करता है आमतौर पे, वो नोट करता है। तो मतलब समझ लीजिए मेरे बच्चों का ब्रॉटअप ही अब ऐसा हो गया है, अगर वो अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अपना किचन का काम कर रही हूँ। सब वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, मैं अपना किसी काम में लगी हुई हूँ, साथ उनको भी देख लिया, ये भी कर लिया। और आपको हर चीज़ को बैलेंस करना होता है, आपको टाइम एक फ्रेम रखना होता है हर चीज़ का, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी लाइफ को प्लान करना होता है, तो फिर आराम से हो जाता है सब। ना आपने प्लानिंग की बात की, तो आपका भी ऑफ सीजन चलना होगा, क्योंकि अभी ये नॉर्मल है कश्मीर में कि समर में ऑन सीजन होता है, तब पीक पे काम होता है, विंटर में ऑफ सीजन होता है। तो आप कुछ ऐसा करते हैं कि हम विंटर में प्लान करेंगे अपना समर्स को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, या आप ऐसा भी करती हैं अभी ऑफ टाइम अभी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, चलो फैमिली को टाइम दे दो, फिर जब ऑन सीज़न आएगा, तो तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। देखिए, कुछ चीज़ों को हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते, कुछ सर्कमस्टांसेस को हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते। जैसे कि आप कह रहे हैं विंटर सीज़न कश्मीर में ऑफ होता है, तो ये तो सबको पता है कि विंटर सीज़न ऑफ है। प्लस ये कि आजकल स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, हर बच्चा विंटर वेकेशंस की वजह से घर पे है। तो ज़ाहिर है जो बच्चे घर पे हैं, व माँ है, ठीक है, काम करती है। मैं इस तमाम माँओं को बहुत सपोर्ट करती हूँ, वर्किंग वुमेन को, सबको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को, बच्चों को आप इग्नोर कर दें। सब अपनी ड्यूटी बहुत बेहतरीन तरीके से अदा करती हैं। प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आते हैं, उतार-चढ़ाव भी आते हैं। काम क्यों नहीं आता? रिज़्क तो अल्लाह ने देना है, वो आपको हर हाल में देगा। चाहे ऑफ सीज़न है या ऑन सीज़न है। हर साल कुछ ना कुछ, कभी पैंडेमिक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। देखिए, पैंडेमिक भी आया, यहाँ कोविड-19 आया, जब ये को 2020 में कोविड आया था, तो उस वक़्त भी तो ऑन सीज़न था। लेकिन जब चीज़ आपके हालात आपकी फ़ेवर में नहीं है, उसमें कोई क्या कर सकता है?
मैम आप हम इससे पहले जब बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक चीज़ बोली कि आज जब भी फीमेल काम स्टार्ट करती है पहला चीज़ जो करती है तो वो दुपट्टा उतर जाता है। आप उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, दुपट्टा ओढ़ना या दुपट्टा ना ओढ़ना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं इसके ऊपर कुछ बात नहीं करूँगी, ये आपके घर का माहौल है, आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका हिसाब-किताब है कि आप अपने आप को किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं। मैं हमेशा से इस तरह आई हूँ क्योंकि ये मुझे मेरी कम्फ़र्ट ज़ोन है और मैं समझती हूँ कि मतलब बीइंग बीइंग अ फीमेल मुझे अगर ये इसमें अपनी आसानी मिलती है, तो ये मेरे लिए मेरी कम्फ़र्ट ज़ोन है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। ये मुझे अपना पसंद है, किसी को किसी जीन्स पसंद है, किसी को ट्राउज़र पसंद है, किसी को स्कर्ट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि ये क्या कोई पहनेगा, कोई क्या करेगा। अब ये हर एक की अपनी मर्ज़ी है, कोई कैसे किसी के सामने हाँ, अलबत्ता ये चीज़ें हालात का, माहौल का हिसाब रखना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। आपको लगता है यहाँ पर आप नेक्स्ट 5 साल में एक स्टोर ऑफलाइन स्टोर या एक रेस्टोरेंट खोलने का आपका प्लान होगा कश्मीर में? मेरा स्टोर ज़्यादातर फ़ोकस रहेगा क्लाउड किचन के ऊपर ही या फिर मैं अगर रखूँगी भी तो फूड कार्ट रखूँगी। और मुझे केटरिंग बिज़नेस की तरफ ज़रा अच्छा लगता है कि मैं कहीं केटरिंग करूँ, जैसे किसी ऑफ़िस में कर दूँ या कोई हाई टी वग़ैरह कहीं हो गया, लंच हो गया। वो मेरा प्राइम फ़ोकस है कि अगर मुझे ज़्यादातर वही है क्योंकि रेस्टोरेंट जॉब इज़ अ 24/7 जॉब है ये। आपको चाहे अगर आप 9 टू 9 या 10 टू 9 भी आपका रेस्टोरेंट चल रहा है तो उसमें आपको एक जिसे कहते हैं ना आपको मैंने उसको करना है मैनेज तब तो ऑपरेशनल है ही। लेकिन बाकी जो वक्त है आपकी जॉब 24/7 आपकी जॉब है। आपको उसके बाद अपने घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सारा काम आपको करना है। तो वो भी एक है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में भी रखे खुश रहना चाहिए। आपको लगता है आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर में सिचुएशंस होती हैं लाइक यहाँ पर कोविड या तो ऑफ जो इंटरनेट बंद और इन सब की वजह से क्लाउड किचन्स पे और जो ये ऑनलाइन बिजनेसेस है उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है हम अपनी सिचुएशंस की ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। हमारी सिचुएशन हमारे साथ होने वाले हालात कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, उसी का रिज़ल्ट होते हैं। हमारी मेबी वो गलत प्लानिंग हो सकती है, गलत फैसले हो सकते हैं या गलत वक़्त पे कोई काम करने की जल्दी। काम का वक़्त एक हर वक़्त एक काम का एक वक़्त मुअय्यन होता है। उससे पहले हम वो चीज़ चाहते हैं मिल जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं है ना। तो जो हमारे साथ होने वाली चीज़ें हैं, वो हम तब कामयाब होंगे जब हम उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। हम उसके लिए गवर्नमेंट को, हालात को, इसको उसको हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, शिकायतें सबको होती हैं, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हद से बाहर आकर हम हर एक को जिसे कहते हैं ना उधेड़ के रख दें कि हाँ जी तुम्हारी वजह से किसी की वजह से नहीं, हमें अपने रास्ते खुद बनाने अल्लाह ने हमें दिमाग भी दिए, आंखें भी दी हैं, कान भी दिए, नाक भी दिए, हाथ भी दिए, सब बराबर दिए हैं। हमें उसको इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। मैम आपको ये बिजनेस करते हुए हो गया है। अगर कोई एक नई लड़की ऐसा 19 साल की ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो आपकी पहली एडवाइस क्या होगी उनके लिए? ज़रूर करो, लेकिन पहले अपने आस-पास के माहौल को देखो, अपने हालात को देखो। किसी को देखकर कोई काम नहीं करो कभी भी। काम उस वक़्त करो जब तुम्हें लगे कि तुम ये काम करना चाहते हो। क्या तुम ये काम कर पाओगे? क्या तुम्हें रोज़ाना हिम्मत है 5, 10, 20 किलो कीमा गूँदने की? क्या तुम हाथ से लाल मिर्चें पीस पाओगी? क्या तुम हल्दी का वो पीला रंग बर्दाश्त कर पाओगी? तो वो चीज़ें बहुत सारी जो है ना इंसान को जिसे कहते हैं ना जस्ट बिकॉज़ एनीवन कैन डू इट आई कैन आल्सो डू इट वो नहीं है। आपको देखना है कि उसके हालात कैसे हैं या वो ये काम कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि वो काम मैं भी कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉन्ग रन सोचना है। जब मैंने ये बीड़ा उठाया था मतलब ये कोशिश की थी कि मैं फैसला किया था कि ये बिज़नेस में आना है, तब मुझे पता था कि ये फुल टाइम जॉब है, मैं फिर इससे पीछे नहीं हट पाऊँगी। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आज मैं नहीं करूँगी, कल करूँगी, ये इसमें ये नहीं चलता है। मैम कश्मीर क्या पूरे इंडिया में
एक चीज़ होती है क्वालिटी, जो मसालों की क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट। हुँ, तो आप अपने मसालों को आपने बोला मिनिमम मसाले यूज़ करती हो, बिल्कुल। मगर उन मसालों को बेस्ट क्वालिटी आप कैसे रखती हो? आप खुद मसाले खुद परचेज़ लेती हूँ, करके खुद पीसती लेती हो? हूँ, खुद लेती हूँ। हम सूखा धनिया खुद ले सकते हैं, काली मिर्चें खुद ले सकते हैं, ज़ीरा खुद ले सकते हैं। हल्दी तो हम खरीद कर सॉलिड भी मिलती है, हम उसे पिसवा सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्चें आप सूखी ले लें, वो तो हर जगह हर चीज़ आजकल तो मिलती है। बस थोड़ी मेहनत उसमें दरकार है, बाकी सारा काम आप कर सकते हैं। एक से एक बाज़ार में मिक्सी मिलती है, अगर आप ले सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप करें और उसको जो है आप यूज़ करें। थोड़ा मेहनत ही करनी है ना, थोड़ा हाथ ही जलेंगे लेकिन काम तो हो जाएगा अच्छा। आप ने बोला मेहनत करनी है, लेकिन आजकल जो यूथ है उनको उनमें ये एक चीज़ है कि वो मेहनत नहीं करते। वो लोग बोलते हैं वापस पका-पकाया मिलता है। पकाया नहीं करना चाहिए। उनके लिए एक एडवाइस आप देना देखिए, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, मैं कौन हूँ किसी को, मैं होती कौन हूँ? अरे, अगले अपने माँ-बाप की एडवाइस नहीं मानते हैं, तो मेरी क्या एडवाइस मानेंगे? और कहते हैं ना, अन्ने के आगे रोए, अपने नैन खोए। लेकिन ये क्या है, मैं क्या बता सकती हूँ? जो सबसे बड़ा टीचर है, एडवाइस दे सकते हैं इंसान को, वो है उसका वक़्त। वो इंसान का आने वाला जो उसके ऊपर वक़्त आता है, टाइम आता है, वो आपको बड़े अच्छे-अच्छों को सीधा कर देगा। तो एक अगर आप अभी वापस उस टाइम में जब आपने स्टार्ट किया होती, तो कोई ऐसी 1 या 2 गलतियाँ जो आपने नहीं जो आपने की, आप नहीं करना चाहती हो, आप अवॉइड करती हैं वो 1 या 2 गलतियाँ ये बिज़नेस में? नहीं, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, बस अलबत्ता ये चीज़ है कि बिज़नेस को दिल से अलग रखना होता है और जहाँ दिल आ जाता है वहाँ बिज़नेस नहीं चलता है। ये इस चीज़ का मैं बड़ा वो रखती हूँ कि कुछ बिज़नेस दिमाग का काम है, तो दिल के फैसले इसमें नहीं चलते हैं। तो लेकिन अब ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में आज तक दिल से सोचती हूँ और बस कोशिश करती हूँ अगर इसमें अल्लाह मतलब कोई भी काम करें या फ़ी सबिलिल्लाह करें, खुदा की रज़ा उसमें राज़ी होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपको आगे चलना चाहिए। तो मेरा भी ख़्याल है आपको कभी भी किसी मोड़ पे भी ये लगेगा कि शायद आप नाकाम हैं या कुछ भी है, आप और कोई राज़ी हो ना हो, आपका रब आपसे राज़ी है। आप जो इतना सारा मतलब सेल करती हो इवेंट्स में, लेकिन आपको लगता है इट्स इनफ इनफ टू जनरेट प्रॉफिट? क्योंकि इससे पहले भी जो हमारे यहाँ पर गेस्ट आए उन्होंने एक बात बोली कि स्टॉल्स पे चार्ज बहुत किया जाता है और हमें उतना प्रॉफिट होता नहीं। देखिए, मैं हमेशा एक बात करूँगी, जब हम बाज़ार जाते हैं, हमें ना किसी की चीज़ मिलती है। लेकिन हम क्या देखते हैं ना सबसे पहले अपनी परचेज़िंग पावर, अपनी पॉकेट, हम उससे बाहर नहीं जाते। आप जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको देखना है उनको अपने खर्चे भी निकालने हैं। उनको देखिए ना हम कोई फ़ीस हर काम इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करता है ना। हमें टेंट का खर्चा निकालना है, हमें बिजली का खर्चा निकालना है, हमें जो उस जगह की रेंट है वो पे करना है। बहुत सारी चीज़ें हमें जो वहाँ मेंटेनेंस के लिए बाकी लोग काम कर रहे हैं, लेबर फ़ोर्स है, उनको भी पैसे देने हैं। तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र बनना भी इतना आसान नहीं है। मैंने भी बहुत इस उसमें काम किया है, इवेंट्स वाले जो हैं उनके साथ मैंने इस किया है और ये देखिए हर जगह इंसान प्रॉफ़िट या ये चीज़ नहीं देखता है। हमें स्टॉल्स के ऊपर जब जाना है, हमें ये चीज़ सोच समझ के जानी है कि हो सकता है यहाँ काम ना भी निकले, तो क्या हम उस वक़्त किसको पकड़ेंगे? हाँ, जब हमें मालूम है, हर चीज़ फैसला करके इंसान प्रोस एंड कॉन्स देखकर कोई काम करता है। ये नहीं कि हमने फ़ायदा तो देखा, लेकिन जब हम लॉस की बारी आई तो उस वक़्त हम पीछे हट गए। अब क्या अगर वहाँ पे इवेंट सक्सेसफुल होता है वो इवेंट, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए उस वक़्त तो हम फूले नहीं समाएँगे, वाह जी वाह करेंगे। लेकिन किसी के अब में तो आप खड़े रहें। हर कोई खड़ा रहता है। बात तो वो है ना कि आप कितने लॉयल वो बीइंग अ पर्सन आपकी किस उस इंसानियत की किस नहज पे खड़े हैं कि आप जब वो इवेंट ना सक्सेसफुल हो जाए या ना वो फ़र्ज़ कीजिए फ्लॉप ही हो जाए, तो उसमें आप क्या कहेंगे फिर? फिर आप क्या छोड़ देंगे? तो ये चीज़ है ना कि आज ज़रूरी नहीं कि कल वो इंसान आज जो ऊपर है, वो कल या कल जो ऊपर नीचे है, वो आज ऊपर भी हो सकता है। तो इंसान को मॉडरेट रहना चाहिए हर हालात के लिए, हर किस्म के कंसीक्वेंस के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मैम 5 एडवाइसेस जो आप देना चाहूँगी यूथ को, जो 5 लर्निंग्स जो आपकी हैं
doing business in Kashmir. 5 lakh. मैं दे तो दूँ लेकिन माने ना माने वो उनकी मर्ज़ी है। बस ये चीज़ है अपने ग्राउंड के साथ जुड़ के रहो, अपनी वैल्यूज़ को कभी मत छोड़ो और कभी बेईमानी मत करो नो मैटर व्हाट आपको कुछ भी सामना आ जाए लेकिन अब झूठ मत बोलो, गलत किसी के साथ नहीं करो क्योंकि वो जो आप किसी के साथ गलत करके अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हो ना, वो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। वो एकदम आप वो तो सब देख रहा है ना, वो आपको किस वक़्त कहाँ फेर के वहीं लाके खड़ा कर दे या पता नहीं आपको चलेगा। और जो है आपके पास जितना आप कर रहे हो उसमें कंटेंट रहो, उसमें राज़ी रहो। जो ज़्यादा ज़्यादा हासिल करने की जो एक इंसान को भूख लग जाती है ना, उड़ पड़ जाती है दूसरों के साथ, उसमें आप मुकाबला किसी का नहीं कर सकते हैं। तो बस शुक्र करें अल्लाह का जिस हाल में है, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें बस। Thank you, ma'am. आप इतने इम्पोर्टेंट 5 लेसन दिए, लेकिन एक लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगी हम इस शो को एंड करने से पहले? मैं तो बस एक ही बात कहूँगी कि खुश रहें, किसी का दिल ना दुखाएँ और बस जैसे आप हैं वैसे रहें। किसी किसी के लिए ना अपने आप को चेंज करें। ये नहीं कि आप किसी बड़े ऑफ़िसर से मिल रहे हैं तो झुक के मिलें और किसी उससे मिल रहे हैं जो आपसे स्टेटस में कम है, तो वो आप उससे जो है अपने आप को भी सुपीरियर समझ के मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टेटस आता है, स्टेटस जाता है। लेकिन जो आप हैं, वो आपका जो अंदर है दैट्स व्हाट यू आर सो वही रहो जो आप हो। Thank you so much, ma'am, for coming. Thank you so much for watching. Keep dreaming, keep living, and keep building. अल्लाह हाफ़िज़।